राजू सर, गुड इवनिंग सर। थोड़ा क्लास लेट हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो आपका रियल नंबर्स में क्वेश्चन है वो है √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं, हमें पता है को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हम मानते हैं √2 इक्वल टू ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर या विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट वन। जैसे कि एग्जांपल्स को प्राइम में, जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। मतलब इन दोनों के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये कोई सी भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। जैसे कि 2 और 6, अगर हम 2 फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3, 6 के करेंगे तो हो सॉरी 2 के 6 के करेंगे 2 इंटू 3, 2 के करेंगे 2 इंटू 1, तो इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो इसको हम नहीं कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर्स आर सच नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स एक्सेप्ट वन, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो राजीव सर, ये मैंने रिव्यू दे दिया आपको। अब मैं आगे करता हूं। यहां तक हमको मालूम चले गया कि a इज डिविजिबल बाई 2। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर? a की वैल्यू कुछ ले लेते हैं हम। जैसे ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पर हम रखते हैं लेट a इक्वल टू 2m। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2m, तो 2b² हो गया इक्वल टू a की जगह हम रख दिया 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4m स्क्वायर। बोलो, ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो। यस, चलो उतारते भी जाना, बस लास्ट स्टेप है इसका। अब देखो, अब देखो यहाँ पर 2 का डिवाइड जब 4 में देंगे तो b² इक्वल टू आ जाएगा 2m²। 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो m² इक्वल टू हो जाएगा b² बाई 2। अब यहाँ पर वही एजम्पशन, b² बाई 2, इफ b² इज डिविजिबल बाई 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल, मैं ऊपर ले जाता हूँ, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि b इज डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई 2। और ऊपर हमने क्या प्रूफ कर दिया था? a इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या है? a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, a और b के कॉमन फैक्टर हैं। जबकि हमने क्या लिया था? a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो हमारी जो एजम्पशंस थी वो रॉन्ग हो गई। बोलो, समझ में आ गया या नहीं? यस और नो, जल्दी से। हैंस आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग। हैंस हैंस आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग दैट ए बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये को प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो, समझ में आया या नहीं? यस और नो? यस सर। जी सर, राजू सर, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। मैं समझाता हूँ फिर से एक बार, ध्यान से देना। मैं पूरा कर दिया मैंने, अब मैं इसको समझाता हूँ फिर। ठीक है,
एक मैंने 9th क्लास का भी √5 का डाला हुआ है, आप जरूर देखना। आप लोग सभी, मैं फिर से समझाता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा सर, 2 मिनट, सबको समझाता हूँ। हमको ये प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब रेशनल तो हमें पता है कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल में क्या होता है कि जब हम इसका रूट निकालते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 3.1425, ये इंक्रीज होते चले जाएंगे रूट की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे कि लेट √2 इक्वल टू a/b, मतलब a और b जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर? जो आपस में डिवाइड ना हो। सिंपल भाषा में, साधारण लैंग्वेज में, वो दो नंबर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से डिवाइड ना हो। जैसे 2 और 3, तो 2 को ना तो हम 3 में डिवाइड दे सकते हैं, ना 3 को 2 में दे सकते हैं, दोनों के कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है ना। अब जैसे 4 और 6, इसको भी आपस में हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं, लेकिन 4 का फैक्टर 2 × 2, 6 का फैक्टर 2 × 3, तो दोनों के कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो को प्राइम नंबर्स आर सच नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स, विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। सर क्लियर है इतना यहाँ तक? बताइए सर। राजीव सर, यहाँ तक क्लियर है सर? चलो, चलो मेरी वॉइस आ रही होगी या नहीं, लेकिन देखो, ये को प्राइम नंबर्स, तो हमने क्या लिया है कि हमने √2 इक्वल टू a/b, फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, b² इक्वल टू a² / 2, तो हमने इसको फैक्टर करा कि a² इज डिविजिबल बाई 2। अगर a² 2 से डिवाइड है तो a भी डिवाइड होगा। तो एक तो एजम्पशन ये आ गई कि a का फैक्टर 2 है। दूसरा फिर हमने क्या करा कि a इक्वल टू हमने ले लिया 2m, यहाँ पर हमने b की जगह रख दिया 2b² 2m²। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमने वैल्यू रखी तो आ गया 4a² एंड 2m², 2 से 2 कट गया तो 2m² आ गया। फिर 2 का जब हमने डिवाइड दिया तो b² में डिवाइड हो गया, तो जब 2 डिवाइड हो गया b² में तो b से भी डिवाइड है। इसका मतलब है कि a और b दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए 2। जब दोनों के कॉमन फैक्टर 2 आ गए तो हमारी अजम्पशन हो गई रॉन्ग, इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। सर इट इज क्लियर? चलो, चलो सर क्लियर है, चलो सर। सर आज यही आपको 2 क्वेश्चन करवाने हैं, स्पेशल बैच में मैंने कन्वर्ट कर दिया है इसको, बाकी हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा कैमरे की सेटिंग करनी थी इसलिए लेट क्लास हुई आप लोगों की, है ना। थोड़ा मुझसे ही कैमरा सेट गलत हो गया था, तो वो सेटिंग में हो गया। नेक्स्ट करेंगे सर, और इसके क्वेश्चन और घर से करके लेके आना, ठीक है सर। ओके सर।